जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। धीरे ही सही मगर हमेशा बढ़ते रहो, क्योंकि एक समय के बाद रुका हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहे। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो झा आंटी जी के, और आंटी जी देहरादून से हैं। वो सत्संग बहुत ही अद्भुत है। जैसे आंटी जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके सारे सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है तो आज आप सत्संग सुने, उससे आपको आपके कई सवालों के जवाब आज मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आदेश से मैं अपना सत्संग साझा करूंगी। ऐसे तो हर दिन एक नया सत्संग जुड़ता है जीवन में, पर गुरु जी से जुड़ने के बाद सबसे अच्छा ये है कि हम भीतर से धुल जाते हैं। धुल जाने का मतलब हमसे कई गलतियां होती हैं जो कि हम खुद नहीं समझते रहते हैं कि हम वो गलती कर रहे हैं। जैसे कभी कभी जाने अनजाने में हम अपने से बड़ों का अनादर कर देते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं, ये नहीं समझते हैं कि जो हमसे बड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारे परमपिता का रूप है। सब ऐसे ही होते हैं, सब छोटे होते हैं, हम भी अभी तक छोटे ही हैं, और परमपिता परमेश्वर महादेव के आगे तो चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, हम तो उनके नन्हे बच्चे ही रहेंगे, जो कि गलतियां कर 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 के उनसे माफ़ी की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। लेकिन अब हमारे कर्म कैसे होते हैं, माफ़ी देने लायक होते हैं कि नहीं, ये तो वही जानते हैं। हम बस ये समझते हैं कि बस अब हो गया, अब माफ़ कर दो, अब माफ़ कर दो। लेकिन हमारी गलतियां कितनी बड़ी होती हैं ये तो हम खुद भी नहीं समझते, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसमें हमें कुछ गलत दिखता ही नहीं। तो अभी बहुत सारे सत्संग हुए मेरे साथ। कुछ दिन पहले हम लोग एक गुरुजी के सत्संग में गए थे, तो वहाँ लंगर प्रसाद में मुझे ओम रोटी ब्लेस हुआ, और संजोगवश हम लोग मैंने घर से चलते हुए ही गुरुजी से मन ही मन कहा था कि गुरुजी जो भी करना मुझे अपने पास बिठाना। हम चारों को, मेरा बेटा भी अभी आया हुआ है कलकत्ता से, और मेरी बेटी भी है, तो हम, और मेरे अंकल जी, तो हम चारों साथ में गए थे। और जिस आंटी ने हमको जोड़ा है गुरुजी से, दीपशिखा आंटी, वो भी हमारे साथ थी। तो मैंने यही प्रार्थना की थी गुरुजी से कि गुरुजी आप अपने दरबार में ही हमें बिठाना, हमें आपसे दूर नहीं बैठना है। जबकि बहुत भीड़ रहती है तो सब इधर उधर बैठना पड़ता है, लेकिन मैंने यही रिक्वेस्ट किया था गुरुजी से कि गुरुजी जो भी करना मुझे अपने पास बिठाना, ताकि मैं आपको निरख के ही आपके शब्द वाणी सुन सकूं और भोग खा सकूं, लंगर प्रसाद खा सकूं। तो गुरुजी ने हमें अपने दरबार में ही बिठाया और हमसे सेवा भी ली। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने उस दिन प्लेलिस्ट में इनसे शब्द बजवाए, तो इनका ये सेवा, जल प्रसाद वितरण करवाया, चाय प्रसाद वितरण करवाया मेरे अंकल जी से। और मेरी बेटी को उसके जगह पे एक बहुत बड़ी सी आंटी आई थी, तो उनको बिठाने के लिए उसको जगह छोड़े, और 2 जगह उसने बदले ताकि एक बुजुर्ग बैठ सके, तो उससे ये सेवा ली। और मैं तो किसी सेवा के लायक हूँ ही नहीं गुरुजी, लेकिन मुझे जल प्रसाद की सेवा बख्शी, तो हम लोग जल प्रसाद की सेवा किए वहाँ पे। और मेरा बेटा जो आया है कलकत्ता से, तो उससे गुरुजी ने आरती बंटवाने की सेवा ली। तो बाद में पता चला कि सबको आरती देना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उससे हम पूरे प्योर हो जाते हैं, क्योंकि जितने लोग भी आरती लेते हैं वो देने वाले को जय गुरुजी कह के फिर आरती ग्रहण करते हैं, तो इससे हमारी अंतरात्मा तक शुद्ध हो जाती है।
और गुरुजी हमारे शरीर के कण कण में बस जाते हैं। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगी। उसके बाद हम लोग लंगर प्रसाद लिए, ग्रहण किए, और मेरी माँ भी बीमार है, तो गुरुजी की कृपा से मुझे पूरा विश्वास है और आप सब संगत लोगों की प्रार्थना से कि वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो मैंने माँ के लिए वहाँ से जल प्रसाद मांगा। वैसे तो मांगते नहीं हैं, लेकिन मैंने बोला तो आंटी ने मुझे 2 जल प्रसाद की बोतल और एक लड्डू प्रसाद उनके लिए दिया। तो फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद मेरे साथ जब मैं तांबे के लोटे में जल रखती थी, तो एक रात मैंने उसको अच्छे से साफ करके उसमें जल प्रसाद रखा, गुरुजी के सामने में मंत्र पढ़कर। और अगली सुबह जब मैं उठती हूँ तो उसके अंदर इतने सारे काले धब्बे आ गए थे, जैसे लग रहा था कि हमारे शरीर के सारे रोग हैं वो, या फिर हमारी नेगेटिविटी है, व्हाटएवर कुछ भी तो था। मतलब ऐसा था कि देख के मैं घबरा गई। तो मैंने आंटी से भी शेयर किया, अपने अंकल जी से भी शेयर किया कि देखिए ये क्या है। तो फिर हम लोगों को लगा कि मेरी माँ को जो मैंने जल प्रसाद भिजवाया है गुरुजी के सत्संग वाला, तो हो सकता है कि उससे उसने दवा ग्रहण किया है, जिससे उसकी बीमारियां अब कट रही हैं, तो उसी का ये सूचक होगा। पहले वो लगा। उसके बाद मेरे अंकल जी का भी कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो फिर अगले दिन थोड़ा सा फिर मैंने उसको साफ से मांज के फिर रखा, तो अगले दिन ना उस दाग का स्वरूप बदल गया था। वो थोड़ा सा हल्का हो गया था और पूरा मिला मिला सा हो गया था, लेकिन साथ के साथ ही उस तांबे के लोटे के बीच में ओम ब्लेस हो गया था उसी दाग से। शुक्राना गुरुजी, मुझे लगा कि अब हाँ सारी मुसीबतों का अंत होने वाला है। तो गुरुजी सब अच्छा ही करेंगे। गुरुजी पे विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और अभी जो भी मैं बोल रही हूँ, फ्लो में बोल रही हूँ, मेरी आंखें बंद हैं और ध्यान में गुरुजी है, और वो जो जो कह रहे हैं बस मैं बोलती जा रही हूँ, क्योंकि जो सत्संग गुरुजी शेयर करवाना चाहते हैं वो वही करवाते हैं। और उस दिन जब हम लोग सत्संग में थे तो एक बात उसमें रह गई। वहाँ पे मेरी बेटी को ना एक गुरुजी के स्वरूप के साथ के दीवार पे एक धुएं का गुबार सा दिखा, बहुत बड़ा सा धुआं, जो कि बिल्कुल जैसे धुएं का एक गुबार होगा, एक गुब्बारा होगा, तो वो उसको दिखा और देखते देखते फिर वो गायब हो गया। और मेरे बेटे को गुरुजी हिलते हुए नजर आए, जैसे कि लगता है ना कि कोई वहां से हिल के उठ रहे हैं, तो जस्ट लाइक भूकंप, वो पूरा उनको पूरा सिहरन दिखा गुरुजी में, पूरा एक दिखा कि जैसे कि गुरुजी हिल रहे हैं। और मुझे भी प्रतीत हुआ था, मुझे गुरुजी के आँख के पास एक वहाँ पे डॉट था या तिल था, जो भी निशान था उस स्वरूप में था, वो बार बार गाढ़ा हो जाता था, थोड़ा बड़ा हो जाता था और बार बार छोटा हो रहा था, बड़ा हो रहा था, छोटा हो रहा था। तो वो मुझे बार बार दिख रहा था। तो मैं भी बहुत उतना, थोड़ा सा ये भी होता है कि ये सही में दिख रहा है या फिर हमारा भ्रम है, जो भी था। तो मैंने फिर शुक्राना गुरुजी कह के हम लोग वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद दिवाली आई थी। दिवाली पे सुबह का मैसेज बहुत अच्छा था। हमारी अभी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और कुछ लोन है जो कि पास होने थे, रिएम्बर्स होने थे, वो उलझा हुआ था। और इम्यूनोथेरेपी के लिए हमें अब किसी और से मांगने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लोगों से मांग चुके हैं। तो गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो, हमेशा कहते हैं। पर उन्होंने एक बार मुझे खुद को बाबा कहने का अधिकार दिया हुआ है। तो और जब भी मैं उनको बुलाती हूँ तो वो तितली के स्वरूप में मेरे पास आते हैं, चाहे मैं दिल्ली में रहूँ या देहरादून में रहूँ या रास्ते में कहीं भी रहूँ। उनका एक तितली का स्वरूप है जो ऑरेंज और ब्राउन कलर का है, वो हमेशा मेरे आसपास आ जाते हैं। तो मैंने उनसे बस ये कहा कि गुरुजी अब मांगूंगी तो बस आपसे, मैं मानते भी आपको हूँ, क्योंकि आपके बाद मेरा अब कोई आसरा है नहीं। हम लोग अब आपने जब बाबा बोलने का अधिकार दिया,
ऐसे तो मैं आपको गुरु रूप में नहीं कुछ कह सकती हूँ, लेकिन जब आप मेरे पिता हो तो पिता से तो हर बेटी कुछ मांग सकती है, लाड कर सकती है, जिद कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो उस अधिकार के रूप में मैं आपको बस इतना कह रही हूँ कि बाबा अब किसी के आगे हाथ न पसारूं, बस तुम्हारे आगे हाथ पसारूं। तो सब अब आपके हाथ में। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि तेरा तुझको अर्पण। अब सब कुछ आप पे समर्पित है बाबा, अब आपको जो सही लगे वो आप करो। तो मैंने बस इतना बोल के दिवाली वाले दिन उनको बता दिया था। उस दिन जब शाम को मेरी बेटी गई है पटाखों के लिए, तो उस समय उसने कुछ नहीं बताया था। रात में मैंने एक सपना देखा। सपने में एक अजीब सा था। सपने में मुझे मेरा गला कोई दाब रहा था। एक मेरे गांव का घर है, उस घर से मैं बाहर निकल रही हूँ दरवाज़ा खोल के, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला है कि मेरे ऊपर एक राक्षसी वृत्ति का काला सा, शायद डॉगी ही था या भेड़िया था, कुछ ऐसा ही था, बिल्कुल काला था, वो मेरे गले पे कूद गया है और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मेरी घुटन बढ़ती जा रही थी, बिल्कुल मैं घुट रही थी और मैं इनको पुकारती हूँ कि सुनो, अपनी भाषा में कि सुनो, देखो मैं कुछ, और मैं ऐसे ही बोलते बोलते मैं गिर गई हूँ। तो चापाकल गांव में है हम लोगों के, तो उसके चबूतरे पे मैं गिर गई हूँ। ऐसा मैंने देखा कि ये पीछे से कहते हैं कि तुम गुरुजी का मंत्र तो पढ़ो, चिल्ला के कहते हैं, और अभी भी मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। और इन्होंने जैसे ही बोला कि गुरुजी का मंत्र पढ़ो, गुरुजी सुनते ही उस काले से जो भी था, आसुरी जो असुर था, उसने मेरे गले को हल्का सा छोड़ा तो मेरे गले से आवाज़ निकली कि जय गुरुजी। मंत्र तो खैर मैं नहीं पढ़ पाई थी, मेरे मुंह से बस निकला था जय गुरुजी, और मैंने जोर जोर से बोलना शुरू किया। मेरे में ताकत आ गई, एक बार बोलती कि जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, ऐसे में बोलने लगी। और पता है संगत जी, उस समय वो पूरा का पूरा इतना बड़ा सा भेड़िया सा जो मेरे गले पे चढ़ा हुआ था और मुझे गिरा दिया था, वो पूरा पाउडर बन गया, लिटरली पाउडर बन गया वो, और मैं वहाँ गिर गई, बेहोश हो गई। उसके बाद मेरी आँख खुल गई। उसके बाद ठीक है, एक ये स्वप्न था। ये स्वप्न के बाद मैंने एक और स्वप्न देखा। उस स्वप्न में था कि मैं किसी रेगिस्तान में हूँ और मुझे किसी चीज़ से चोट लगती है और मेरा सारा बॉडी पार्ट अलग हो जाता है। मेरा सारा बॉडी पार्ट, मेरे हाथ अलग, मेरे पैर अलग, मेरा सब कुछ अलग। जैसे कि एक गुड़िया होती है बारबी डॉल पहले के ज़माने वाली, जिसके हाथ पाँव सब अलग हो जाते थे, पूरा अलग 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 अलग, गर्दन अलग, तो बिल्कुल वही हाल था कि मेरा सब कुछ मैंने अलग देखा। और मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मेरा एक भी अंग जुड़ा नहीं है, सब बिखरा है, उंगली सब बिखर गए हैं। तो मैंने अपना अंत देखा था और मैं रोने लगी थी कि गुरुजी अभी क्यों, पहले इनको ठीक होने देंगे, उसके बाद मुझे बुलाना, अभी नहीं। फिर मेरी आँख खुल गई थी। उसके बाद एक और स्वप्न उसी रात मैंने देखी थी, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो स्वप्न, मैं चाहती हूँ कि वो स्वप्न में जो भी था वो गुरुजी ने कटित करने होंगे तभी मुझे दिखाया था, क्योंकि मेरी जो इच्छा है, जो मैंने गुरुजी से कभी मांगा है, वो उसके ठीक विपरीत था। तो मुझे लगता है कि जब छोटी थी तो मेरी दादी कहती थी कि अपना देखो तो दूसरे का स्वप्न रहता है, और अच्छा देखो तो बुरा रहता है, बुरा देखो तो अच्छा होता है। तो बस मैं उसको इसी रूप में लेना चाहूँगी, अपनी दादी के बातों के रूप में, कि वो जो मैंने देखा था वो वैसा कुछ भी ना हो कभी। क्योंकि मेरे गुरुजी ने, मेरे बाबा ने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है कि तुम्हें मैं ऐसा, मतलब उन्होंने मुझे बोला है कि जो मेरी विश है वो पूरी करेंगे। और मेरे पिता हैं, मैं जानती हूँ कि मेरे पियो मुझे कभी भी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरा विश्वास है, वो हम सब का विश्वास है संगत जी। जब उन्होंने मुझे जोड़ा तो फिर उन्होंने हमेशा मेरी बात माननी है, मेरी सच्ची वाली जो भी विश है वो उनको पूरी करनी है, जिसमें मैं कोई चीट नहीं करूँगी, जिसमें मैं कोई मिलावट नहीं करूँगी, वो सारी बातें उनको माननी है। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उसके बाद सुबह में मुझे मैसेज आया है, फिर मैं सो गई, उठी हूँ, सुबह मैसेज आया है कि आज तेरी बच्ची नू जान बचाए
आगे से कभी उसनु अकेले पटाखे विच पास न जाने दिए, कुछ ऐसा ही था मैसेज। तो मैंने अपनी मेरी बेटी भी आई, तो उसने बोला कि मम्मी कल ऐसा ऐसा हुआ था कि मेरे एक रॉकेट जैसा पटाखा मेरे कान के बगल से निकला, और मुझे वही फील हुआ कि वो उस दिन जैसा मैंने धुआं वाला देखा था गुबार, वो मेरे कान के बीच में आ गया था। मैंने तो तुरंत शुक्राना गुरुजी कहा। क्या पता मेरी बच्ची पे ग्रह था, कान में रॉकेट घुस जाता, क्या हो जाता, क्या अनर्थ हो जाता, नहीं समझ पाती हूँ। एक बार और गुरुजी ने मेरे बच्चे की जान बख्शी है। जब वो सो रही थी तो उसके पेट पे बहुत बड़ा दर्द हुआ था, और उन्होंने मेरे सपने में एक नागराज के रूप में आके और उसके कष्ट को घटित किया था, और किसी और के ऊपर वो चले गए थे। जिस रूप में भी ग्रह था वो मैंने देखा था खुद। और सुबह मेरी बच्ची ने बताया था कि मम्मी ऐसा पेन मैंने कभी फील नहीं किया था, और उसी वक्त जिस वक्त मुझे सब स्वप्न आया था उसी वक्त मेरी बच्ची को दर्द। तो उन्होंने दोबारा मेरी बच्ची की जान बख्शी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी बच्ची भी गुरुजी की भक्त है, वो भी मानती है, और गुरुजी साक्षात रूप में आए और उसको बचाए। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उसके बाद हमारे मैंने जो गुरुजी से विश किया था कि गुरुजी अब मैं किसी और से न मांगू, कम से कम अभी के काम के लायक पैसे जो हमारे रिइम्बर्स होने हैं वो हमें मिल जाए। तो मैं ये विश कर ही रही थी कि मैं रात में विश करके सोई थी, और मेरे गोदरेज के ऊपर में जो मैंने कंबल वगैरह स्टोर किए हैं उसके ऊपर में ना मुझे अजीब अजीब से लाइट दिखे, जैसे कभी रेनबो टाइप का, कभी ब्लिंक होता था पर्पल में, कभी ग्रीन में, कभी येलो में, कभी ब्लू में। और मुझे लग रहा है कि मैं सपने में हूँ या जगी हुई हूँ। मैंने अपनी आँख को मींचा, आँख को मैंने मला, तो मैं जगी हुई हूँ, क्योंकि मैं बैठी भी हूँ, मैं खड़ी भी हूँ, मैं देख भी रही हूँ। और वो लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट तक रहा। और संगत जी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी, 7 साढ़े 7 साल की थी, तब मुझे और मेरे पिताजी को, हम लोग गांव में रहते थे और हमारी गाय थी बगल में, तो गाय का हम लोग का घर होता है जो फूस का बना होता है, तो उसमें हमें और मेरे पिताजी को नागमणि का दर्शन हुआ है। पूरा वो गाय का घर जो था वो पूरा ब्लू लाइट से भर गया था। तो मुझे लगता है कि नागमणि तो गुरुजी का ही ये हुआ। तो उस समय से ही शायद कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे, गुरुजी से तो खैर जन्मों से जुड़ी होंगी, लेकिन उस दिन जो मैंने अपने अलमीरा के ऊपर में रोशनी देखी तो उससे मुझे वही नागमणि की याद आ गई अचानक से, और मुझे लगा कि हो न हो ये गुरुजी ही होंगे जो लाइट के रूप में मुझे दर्शन देने आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन कुछ क्लियर नहीं था, क्योंकि फिर मैं सो गई थी, देखते देखते ही मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद संगत जी एक और सत्संग सुनाऊंगी। फिर कल की बात है, तो मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी आप मुझे वो पैसे वो करवा दीजिए। काम नहीं बन रहा था, लेकिन गुरुजी की कृपा से जैसे ही हम लोग सो के उठे हैं दिन में, तो मैसेज चेक किया है तो पैसे आ गए थे अकाउंट में। और गुरुजी की कृपा से अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, हमारे खुद के पैसे हमारे पास आ गए हैं, तो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद क्या हुआ गुरुजी, आज सुबह में क्या सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मैं छत पे गई थी, ये एक प्यारा सा सत्संग है, और ये ज़रूर आप लोगों को पता नहीं मेरे सत्संग से कोई जवाब मिले या ना मिले, लेकिन आज गुरुजी की इच्छा थी कि मैं बोलूं। तो मुझे कल जाना भी है, लेकिन गुरुजी की इच्छा थी कि, गुरुजी का आदेश था, नॉट इच्छा, आदेश था कि मुझे बोलना है, और बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलती तो फिर मुझे कुछ करने में अच्छा नहीं लग रहा था, खाली खाली लग रहा था। तो इसीलिए मैं अभी आप लोगों के साथ ये साझा कर रही हूँ गुरुजी के आदेश से। तो सुबह मैं ऊपर में मेरे फूल के पौधे लगे हुए हैं, तो मैं वहाँ पे गई थी, और गुरुजी ने सुबह सुबह मुझे एक ऑर्डर दिया था 5:30 बजे सुबह में कि आज तेरा काम मेरा पुत्र करेगा। तो आज का तुझे मेरी एक बात माननी होगी कि तुझे मेरे बेटे को गुड़ का भोग लगाना होगा और उसके चरणों में दूब चढ़ानी होगी। तो मैं बस वही दूब तोड़ने छत पे गई थी। वहाँ पे मेरे मन में आया
मैं कभी गुरुजी को, एक दिन मैंने एक संगत जी को सुना था कहते हुए कि गुरुजी को कभी जिद नहीं करनी चाहिए कि गुरुजी दर्शन दे दो, गुरुजी आ जाओ, क्योंकि उनको तकलीफ होती है आने में। तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बाबा को तकलीफ हो मेरी वजह से, जबकि मैं उनको ऑलरेडी बहुत तकलीफ दे चुकी हूँ। ये भी मैं आगे बताऊँगी। वो एक दूसरा सत्संग है जो कि बहुत रूहानी सत्संग है। अभी मैं ये बताती हूँ कि मैंने वहाँ पे बोला कि बुलाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ही बोला मन में कि अरे भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। बस मैंने इतना ही बोला था। और मेरी वही ब्राउन वाली और येलो वाली तितली पता नहीं कहाँ से मेरे आंचल पे आके बैठ के आराम से, आंचल पे मैं साड़ी डालती हूँ तो मेरे आंचल पे बैठ के आराम से मेरी ओर देख रही है। और उसके बीच का जो स्वरूप था वो जस्ट लाइक गणेशा। मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे बेटे को आज तो गुड़ का भोग लगाना और धूप चढ़ाना। तो मैं वही दुर्वादल तोड़ रही थी। उसी टाइम पे वो तितली मेरे पास आई। उनको, मुझे लगता है कि गुरुजी को अच्छा लगा होगा कि मैं उनकी बात मानी हूँ। मैं कौन होती हूँ उनकी बात टालने वाली, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये कहने के लिए कि चल तू मेरी बात मान रही है, चल हुन मैं भी तेरे पास आ जाता हूँ। तो यही सोच के उन्होंने, जैसे ही मैंने बोला कि भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान, तो वो मेरे पास आ गए मेरी आंचल पे ही। तो शुक्राना गुरु जी, आज मुझे आपके दर्शन लाभ हुए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। इसके साथ ही गुरु जी ने आज एक और काम किया। मेरा बेटा वैसे तो बहुत अच्छा है वो, लेकिन कभी कभी वो हम लोगों से बातें छुपा लेता है। तो ये भी बताना चाहूँगी कि गुरु जी ने मुझे 3 दिन पहले ही बोला था कि तेरे बच्चे तुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे लगा कि वो मैसेज किसी और के लिए है। सच में संगत जी, मुझे लगा था कि वो किसी और के लिए है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि हमारे पास जो भी मैसेज आते हैं वो हमारे ही होते हैं। जिनके पास जो मैसेज जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे ही जुड़े होते हैं। तो मेरी बेटी ने भी एक बात छुपाई थी, तो उसने तो कल मुझे बता दिया कि उसके दोस्त ने उसके साथ कुछ चीट किया था। वो तो खैर बच्चों वाली बात है कि स्लीप ओवर के लिए कुछ बात थी, तो वो उसने बता दिया मुझे। तो वो है कि अब वो कुछ छुपाती नहीं है। ठीक है। तो संगत जी, एक बार जब गुरुजी ने उसको साक्षात रूप में एक माली अंकल के रूप में उसके सर पे हाथ फेरा था, उसके बाद से वो कुछ झूठ नहीं बोल पाती है। तो ये उसमें एक पॉजिटिव साइन आया है। और छुपाती नहीं है, वो बात नहीं करेगी, ज़्यादा प्यार नहीं करेगी मुझसे, ये दूसरी बात है कि मैं जिद करती रहती हूँ कि आ जाओ बेटा, वो आती नहीं रहती है। पर गुरुजी से बहुत प्यार करती है और गुरुजी उसके पेपर भी बदलवा देते हैं। संगत जी, ये सुबह जाते हुए बोलती है कि गुरुजी आज मैंने जितना पढ़ा है उतना ही आ जाए, उतना ही आता है। मतलब कहीं ना कहीं गुरुजी ना इसको मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं संगत जी। तो खैर मैं भी यही मांगा करती हूँ कि मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा गुरुजी। तो उन्होंने मुझे बोला था 3-4 दिन पहले कि तेरे बच्चे तेरे से कुछ छुपा रहे हैं। तो आज कुछ ऐसा हुआ कि कुछ फॉर्म फिल करने के लिए मेरे बेटे को मेरे अंकल जी के पास गया और उसके रिज़ल्ट की बात छिड़ गई। तो मेरे बच्चे का रिज़ल्ट इस बार, इनकी तबीयत भी ख़राब थी, तो हो सकता है उसके चक्कर में, वैसे वो ज़्यादा पढ़ाई में मन उसका नहीं लगता है, झूठ नहीं कहूँगी संगत जी, लेकिन फिर भी अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा नंबर लाओ, लेकिन इतना लाओ कि सर को झुकाना ना पड़े। मेहनत का लाओ, झूठ का ना लाओ, सच का लाओ। जो भी कमाई करो सच की करो, चाहे वो बातों की कमाई हो, चाहे रहन सहन की कमाई हो, चाहे विद्या की कमाई हो, जो भी हो, आपको सच की कमाई करनी है। मैं हमेशा बेटी को भी बोलती हूँ और बेटे को भी बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा बेटा क्यों भटक गया था। उसने ये सोचा था कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, अगर मैं उनको कुछ बोल दूँगा तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो शायद उसने यही मुझसे बताया कि मैंने यही सोचा मम्मी, इसीलिए मैंने पापा को नहीं बताया। लेकिन उसके रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आए थे, उसके परसेंटेज कम है। तो वो मुझे, हम लोगों को अक्टूबर के बदले में अभी पता चला, जबकि नवंबर का अंत होने वाला है। तो संगत जी, उसको हम दोनों ने बहुत डांटा, आज बहुत गुस्सा किया। थोड़ा सा गुस्सा करना ज़रूरी भी था, लेकिन उसके बाद मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि बच्चों को प्यार से समझाया कर। तो मैंने अभी
ये सारी जिम्मेदारी अपने गुरुजी को सौंप दी है संगत जी, कि उन्होंने बोला था कि तेरे बच्चे की चिंता मैं कर रहा हूँ, तो बेफिक्र रह। तो मैंने भी अब सारा भार गुरुजी के हाथों में दे दिया है और गुरुजी उसकी रक्षा करेंगे, उसको सही राह दिखाएंगे, सही दिशा दिखाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जहाँ जो उसके अंदर जो झूठ का ये आया है गुबार, वो जो उस दिन उसने आरती सबको बांटी, तो उस आरती के तेज से वो सारा झूठ उसका अब भस्म हो जाएगा और वो सच की राह पे चलना शुरू करेगा। तो शुक्राना संगत जी, आप लोग सारे संगत के बच्चे खूब फले फूले सच की राह पे चले। मैं तो बस यही आशीर्वाद दूंगी और यही आशीर्वाद एक माँ के रूप में दूंगी, और यही आशीर्वाद मैं गुरुजी से सारे संगत, सात संगत के बच्चों और सात संगतों के लिए भी चाहती हूँ कि सारे सच के राह पे चलें, झूठ का कहीं लेश ना हो। झूठ बहुत बुरी चीज़ होती है गुरुजी, संगत जी, बहुत बुरी चीज़ होती है। झूठ की लत इतनी बुरी होती है कि एक झूठ को छुपाने के लिए हम लोगों को 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो झूठ नहीं, बस सच बोलना। सच बोलने वाले कभी भी नज़र को झुकाते नहीं, वो हर जगह सीना तान के चलेंगे, सर उठा के चलेंगे। तो बस हम भी ऐसे ही गुरुजी से कभी आंख न चुराना पड़े, अपने भगवान के आगे हम लोगों को कभी शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि वो तो हमारे स्कैन कर लेते हैं ना, हम कहाँ पे क्या गलत हैं वो सब स्कैन कर लेते हैं। और पता है संगत जी, आज सुबह जो जल प्रसाद का लोटा है मेरा, उसमें गुरुजी ने मुझे मोर ब्लेस किया है। मैंने आज तक मोर की ब्लेसिंग ऐसे नहीं देखी थी किसी प्रसाद पे या फिर किसी इस पे। ओम मिलता है हमेशा, चंद्रमा भी मिला था, हार्ट भी मिला था, बट आज इतना सुंदर सा मोर। और कल गुरुजी के चरण मिले थे मेरी बेटी को उसमें तांबे के लोटे में। तो ये भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक सबसे बड़ा सत्संग में बताना जरूरी है संगत जी कि गुरुजी ने मेरे कितने कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। मेरे अंकल जी को पैर में, हाथ में, हर जगह ना स्किन हार्ड होने लगा था, और एक तितली लगातार 3 दिन से मेरे कमरे में थी। उस तितली के ऊपर में गणपति बने थे। एक बार मैंने व्हाट्सएप संगत के ग्रुप पे उसकी तस्वीर भी भेजी थी कि सुबह सुबह हमें दर्शन हुए थे। तो वो वाली तितली एक दिन बहुत तेज से फड़फड़ाई। तीसरे दिन मैं घबरा गई थी, फड़फड़ाई, मुझे लगा कि अभी गिर जाएगी, लेकिन गिरी नहीं। वो फिर हमारी लाइट से चिपक के बैठ गई। फिर मैंने वो वाला लाइट ऑफ कर दिया ताकि उसको गर्मी ना लगे। उसके बाद फिर वो वहाँ से पर्दे पे चली गई और ये तीसरा दिन था, जबकि वो मेरे बेडरूम में ही थी। मैं समझ रही थी कि ये गुरुजी ही है जो कि किसी कष्ट को काटने के लिए आए हैं। उस बीच इनकी बहुत तबीयत खराब थी, इनके मुंह में छाले थे, इनके हाथ में बहुत हार्ड था स्किन हो गया, इनके पैर में बहुत हार्ड स्किन था, ये चलने में बहुत दिक्कत होती थी, इनको पैर रोपने में दिक्कत होती थी, और ऑफिस जाना आना उस पैर में बिल्कुल लंगड़ाते हुए बहुत तकलीफ थी संगत जी, बहुत तकलीफ थी। लेकिन वही बात है कि 90% तकलीफ तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, ये तो हम सब समझते नहीं हैं। 10% पे ही हम तबाह हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ओह गुरुजी, फिर वो तितली एक दिन सुबह में जब मैं उठी तो वो तितली गुरुजी की तस्वीर के पास चली गई थी, लोटे के पास। मतलब वो साक्षात गुरुजी ही थे, ये तो मुझे पता चल गया। उसके बाद संगत जी, जब मैं पूजा करके उठी हूँ तो गुरुजी को मैं चंदन का टीका लगाती हूँ, तो वो तितली पलट के गिर गई गुरुजी मेरे हाथ के पास, जब मैं गुरुजी के पास दिया रखने के लिए जा रही थी उनके स्वरूप के आगे। मैं क्या देखती हूँ संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जैसा इनके हाथ के ऊपर में स्किन ड्राई होके हार्ड हो गया, बिल्कुल वही चीज। दो जगह गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया था, और उस तितली में जान का लेश नहीं था, बिल्कुल मंद। 3 दिन से गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे थे, 3 दिन से हमारे सारे ग्रह अपने ऊपर ले रहे थे, और अंत में वो गिर गए तितली रूप में। और संगत जी, उसके बाद पता है आपको, उसके बाद मैंने उस समय गुरुजी को चंदन लगाया था, तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया संगत जी। मैंने गुरुजी की ओर देखा, स्वरूप की ओर, और मेरे मन में जो आया मैं करती गई। तो मुझे लगा कि जो भी करूँगी गुरुजी की इच्छा से ही करूँगी, उनकी कृपा से ही करूँगी। मैंने अपने हाथ में चंदन लिया और उस तितली को
मैंने जहाँ जहाँ उसके घाव थे वहाँ चंदन लगा दिया। और उसके बाद मेरे बाहर में मनी प्लांट का पौधा है, वहाँ गुरुजी का ब्रेसलेट ले गई मनी प्लांट के पौधे के पास और उस ब्रेसलेट पे उसको रख दिया ताकि अगर उसके में जान आनी है तो गुरुजी ला देंगे। लेकिन उस तितली में ना वो बिल्कुल जैसे हम लोग वेंटिलेटर पे रहते हैं वही हाल था, वो सांस नहीं ले पा रही थी संगत जी। उसके बाद मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने उस तितली को अपने तुलसी के पौधे पे रख दिया। वहां पे जैसे ही मैंने पत्ते पे रखा उसको, उसमें हल्की सी जान आई। मुझे लगा कि अरे वाह अभी ठीक हो गई। और मैं जैसे ही मंत्र पढ़ने लगी कि वो उस पत्ते से ना मेरे तुलसी के गमले में गिर गई मिट्टी में। उसके बाद से मुझे उसको उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, कहीं मेरे चंदन लगाने से तो उसकी तबीयत नहीं खराब हो गई, शायद वो ऐसे ही ठीक हो जाती। वो तो गुरुजी के पास चली गई थी, फिर मैंने उसको क्यों छुआ? मुझे बहुत सारी दुविधा हो रही थी, बहुत सारी दुविधा अंदर अंदर में घुट रही थी। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर मैंने कुछ गलत किया है तो फिर आप मत आना मेरे पास अभी, लेकिन अगर मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने अच्छा काम किया है, मैंने तो बस आपकी वो तितली रूप के तकलीफ को कम करने के लिए चंदन का लेप लगाया था। अगर आपको उससे तकलीफ हुई तो आप बताना, अगर आपको आप मेरे उस काम से गुस्सा नहीं हो तो फिर आप यहाँ पे आ जाओ, मुझे किसी न किसी रूप में अभी आप आके बता दो कि मैं सही हूँ। और संगत जी वही वाली तितली जो गुरुजी का प्रतीक जिसको मैं मानती हूँ, ऑरेंज कलर वाली और ब्राउन कलर वाली, मेरे तुलसी के गमले के चारों ओर घूम के चली गई, थोड़ा सा मेरे पास रुक गई। और मुझे यकीन हो गया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था संगत जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। गुरुजी ने साक्षात आके बता दिया कि तू सही है मेरी बच्ची। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से, बहुत ख्याल रखते हैं, हमेशा कहते हैं, हमेशा पॉजिटिव मैसेज देते हैं, मैं तेरा ख्याल रखना हूँ, तू चिंता ना कर, तू ये कर। और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं संगत जी। मैं तो बार बार उनको ये कष्ट कम कर दीजिए, ये लाइफ ब्लेस कर दीजिए, माँ को ठीक कर दीजिए, इनको ठीक कर दीजिए, बच्चों को ठीक रखिए, मैं तो बहुत काम कह देती हूँ गुरुजी। और बदले में न मैं उनका अच्छे से भोग कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में, हम लोग के घर में ना वो गैस का चला हुआ जल्दी वो नॉर्मली नहीं देते हैं। कभी कभी तो मैं कड़ा प्रसाद बना लेती हूँ शुद्ध करके, खैर मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बस गुरुजी को सच्चे मन का भाव अर्पित करती हूँ, उसमें कहीं से कोई मिलावट नहीं है। श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ, श्रद्धा के पुष्प चढ़ाती हूँ, पूजा करती हूँ, नॉर्मल पूजा अर्चना करती हूँ, जल प्रसादन के लिए रात में रखती हूँ लोटा में रोज। मैं कुछ नहीं कर पाती गुरुजी के लिए, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी तो औकात ही नहीं है। मैं तो बस यही कर सकती हूँ कि मैं मन से, उनका तो मैं मंत्र जाप भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। उन्होंने अमृत वेला के लिए बोला, मैं तो उठ ही नहीं पाती हूँ, मैं तो इतनी आलसी हूँ कि मेरी आँख ही नहीं खुलती है। मैं 2:30 बजे तो क्या, मैं 5:30 तक नहीं उठ पाती हूँ, मेरा जब 5:45 बजता है तब मेरी आँख खुलती है। हाँ, सूर्योदय नहीं हुआ रहता है, लेकिन गुरुजी बार बार कहते हैं कि अमृत वेले उठ के देख कैसे तेनू लाइफ बदल देतियाँ। लेकिन अब मैं उठूंगी तब तो, अब जब तक मेरा वेट भी बहुत है, गुरुजी बोलते हैं कि सुबह टहला कर, लेकिन मैं टहलूंगी भी नहीं। लेकिन अब मैं गुरुजी की अच्छी बच्ची बन के दिखाऊंगी संगत जी। और मुझे यकीन है कि गुरुजी ने मुझे परसों बोला है कि तू मेरे सारे इम्तिहानों विच पास हो गई है, तू मेरी प्यारी बच्ची है। और ये प्यारी बच्ची सुन के ना मुझे लगा कि मुझे बहुत बड़ा सा एक गोल्ड मेडल मिल गया है, सच में संगत जी। क्योंकि अब तो मैं ये समझ गई हूँ कि जो भी मैसेज हमारे पास आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि अपने बच्चों की बात कभी कभी सुना न कर, कभी कभी सुन लिया कर, करते कदे तेरे बच्चे भी सही होंगे हैं। और अपने माता पिता का ख्याल रखा कर। और उन्होंने बहुत सारे मैसेज बोले हैं। और मैं सब संगत जी को बोलना चाहूँगी कि गुरुजी बहुत कृपालु हैं, और हम लोग वाकई में बहुत लकी हैं कि हम ब्लेस्ड हैं गुरुजी के साथ से, गुरुजी के कृपा से, गुरुजी के चरण कमल में। और मुझे गुरुजी से बस मैं तो मांगती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी तक गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस नहीं दी है। फ्रेग्रेंस इस रूप में देते हैं कि वह हमेशा फील करती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, पर मुझे गुलाब वाली खुशबू गुरुजी अभी तक नहीं दिए हैं।
और पता नहीं जिस दिन देंगे गुरुजी वो खुशबू मुझे, उस दिन मैं आप लोगों से ज़रूर उसी दिन उसी क्षण में शेयर करूँगी। और ये मतलब गुरुजी की कृपा से मैं उसी टाइम सत्संग शेयर करूँगी, किसी न किसी से तो ज़रूर कर लूँगी उसी टाइम। उस आंटी से ज़रूर करूँगी जिन्होंने मुझे गुरुजी के चरणों में जगह दिलाया। और सारे संगत साथियों को बहुत 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 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं मेरे सत्संग से किसी को कोई जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, गुरुजी ने आज मेरे सारे मन के वो धुल दिए हैं, क्योंकि आज उनकी इच्छा थी कि मैं बोलूं। और आज सुबह में गुरुजी ने मुझे सुबह में मैसेज आया था 4 बजे, मैं उठ के फ़ोन देखी थी कि आज तेरे घर लक्ष्मी आएगी, और सुबह हमारे घर के ठीक सामने वाले पौधे पे लक्ष्मी वाहन बैठे थे, विराजमान थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में सुनना। कहानी का शीर्षक है जिंदगी किसकी है। जिंदगी किसकी है सुनने और बोलने में ये बात काफ़ी अजीब सी लगती है, लेकिन असल में ये हमें जानते ही नहीं कि ज़िंदगी किसकी होती है। ये बात पढ़कर आप सोचेंगे कि ज़िंदगी तो उसी की है जो ज़िंदा है, और ये बात सही भी है। इंसान जब जिंदा है तभी तो ज़िंदगी है। लेकिन क्या सिर्फ किसी का ज़िंदा होना और ज़िंदगी के मायने हैं? शायद नहीं। आप रोज़ाना घर से किसी न किसी काम के लिए बाहर निकलते ही होंगे, और रास्ते में आपको अलग अलग तरह के लोग भी दिखते होंगे। किसी को देखकर आपके मन में विचार आता होगा कि वाह यार, इसकी क्या ज़िंदगी है, और किसी को देखकर आपको ये विचार आता होगा, अबे यार क्या ज़िंदगी है इसकी। जब किसी को देखकर हमारे मन में नेगेटिव विचार आता है तो समझ जाओ कि सिर्फ ज़िंदा रहना ही ज़िंदगी नहीं है। तो फिर ज़िंदगी है किसकी? आज इस शॉर्ट को मोटिवेशनल कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि असल में ज़िंदगी है किसकी और ज़िंदगी के सही मायने क्या हैं। इस कहानी के ज़रिए आपको ज़िंदगी को सही तरह से जीने की प्रेरणा मिलेगी। इस कहानी को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इससे मिलने वाली मोटिवेशन को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं भी। बहुत समय पहले की बात है, एक घर में बहुत पुराना वाद्य यंत्र रखा था, लेकिन उस घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस वाद्य यंत्र को बजाना जानता हो। उस परिवार की नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी से उसे बजाने की कभी कोई शिक्षा नहीं ली थी। वो वाद्य यंत्र घर में पड़ा धूल खा रहा था। उस परिवार ने अपने रिश्तेदारों से पता किया, गाँव वालों से पूछा, लेकिन सबने बताया कि उसे कोई बजाना नहीं जानता। वाद्य यंत्र घर में बेकार पड़ा था और जगह भी बहुत घेर रहा था। एक दिन उस परिवार ने फैसला करा कि जिस घर में कोई बजाना ही नहीं जानता तो उसे घर में रखने का क्या फ़ायदा। उन्होंने उस वाद्य यंत्र को उठाया और घर के बाहर एक कोने में रख दिया। कुछ महीनों बाद कबाड़ का व्यापारी उस गांव से गुजर रहा था। उसकी नज़र उस वाद्य यंत्र पर पड़ी। वो चुपके से गया और उसे बजाने लगा। उस वाद्य यंत्र से सुरों की बरसात सी होने लगी। उसका मधुर संगीत कानों में पड़ने लगा तो देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे सुनने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगा। वो व्यापारी संगीत में डूबकर उसे बजा रहा था और पूरा गांव उसे सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उस व्यापारी ने संगीत बजाना बंद कर दिया। उसने उस परिवार को बताया कि वो कबाड़ का व्यापारी है और वो इसे खरीदना चाहता है। उस परिवार का मुखिया बोला कि ये उसके पुरखों की निशानी है, उनके दादा परदादा इस वाद्य यंत्र को बजाया करते थे, वो उसे नहीं बेच सकते। व्यापारी बोला, अगर ये आपको इतना ही प्यारा है तो फिर आपने इसे बाहर क्यों फेंका हुआ है? क्या आप लोगों में से इसे कोई बजाना जानता भी है? व्यापारी की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि आज से पहले हर किसी के लिए वाद्य यंत्र बेकार ही था। व्यापारी ने उस परिवार को समझाया कि संगीत बजाने का कोई भी यंत्र उसी व्यक्ति का होता है जो उसे बजाना जानता है। जिसे संगीत बजाना ही नहीं आता वो उसका मालिक हो ही नहीं सकता। अगर आज से यहाँ ये नहीं होता तो कई वर्षों से पड़ा ये यंत्र आने वाले कई सालों तक यूं ही पड़ा रहता। आप में से कोई भी इसके योग्य नहीं है और ना ही इस यंत्र के महत्व को समझता है। व्यापारी की बात सुनकर हर किसी ने उसका समर्थन किया और उस परिवार ने वो वाद्य यंत्र उस कबाड़ के व्यापारी को बेच दिया। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, दोस्तों, एक बड़ी बात ये कहानी सिखाती है कि जिस तरह एक वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसी का हो सकता है जिसे वो बजाना जानता हो, उसी तरह ज़िंदगी भी उसी की है जो अपने जीवन के हर पल को खुशी के साथ जीता हो, जो गम में भी मुस्कुरा कर जीता है, जो आज के दुख से दुखी ना होकर आने वाले सुख की खुशी में सुखी होकर जीता है, जो ज़िंदगी को जिंदा दिली और उसकी गहराई में जीता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो पैसे कमाने के पीछे ही सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ होते हैं जो नशे के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ होते हैं जो याशी में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ऐसी ज़िंदगी जो सिर्फ एक चीज़ को करते हुए गुजर जाए या फिर उल्टे सीधे कामों में ही गुजर जाए, ऐसी ज़िंदगी किस काम की है? ज़िंदगी को अपना काम करना है तो ज़िंदगी को खुल के जियो, परेशानियों को भूल कर जियो, दुखों को झेल कर जियो।
एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इस जिंदगी को खुश होकर जियो। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।